श्री गुरु और विद्या सागर महाराज की जय हो। भेद से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। हमने कल बताया था कि अभेद मोक्ष में स्थित रहने वाले जीव अभेद में जीते हैं। उनके कोई अच्छा बुरा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, वे सब एक समान होते हैं, एक से होते हैं। लेकिन संसार अवस्था में तो यदि हम सबको एक समान मान लेंगे तो संसार की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखने से मोक्ष नहीं बिगड़ता है। सर्वज्ञ भगवान सिद्ध परमेष्टि उस महासत्ता में जाकर के उतर जाते हैं जहां कोई भेद ही नहीं होता। भेद स्थिति बन जाती है। वहां व्यक्ति के अंदर ऐसी अनुभूति परिणत होती है कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, मात्र एक सब कुछ आत्मरूप है। उससे मोक्ष तो चल जाएगा। मोक्ष चलता ही उसे से। दो दृष्टियां अपने यहां बताई गई शास्त्रों में, एक भेद दृष्टि और एक अभेद दृष्टि, एक निश्चय दृष्टि और एक व्यवहार दृष्टि। जिसे हमने दूसरी भाषा में कहा एक सत्य दृष्टि और एक सभ्यता रूप दृष्टि। तो जो सत्य रूप है, अभेद रूप है, निश्चय रूप है, वो तो मोक्षार्थी लोगों जो मोक्ष में रहते हैं, मोक्षार्थी नहीं, मुमुक्षु नहीं, मोक्ष में जो स्थिर रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी समाज है। एक मोक्ष में भी अनंत जीवों की एक बहुत बड़ी समाज है जिन्हें हम सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। वो सिद्धों की समाज है। और वहां पर सब कोई छोटा बड़ा हल्का भारी कुछ भी नहीं, कोई कम सुख में कम, कोई दुख में कुछ नहीं है ही नहीं। सबका एक समान समाजवाद है। वह आज भी सिद्ध बना है तो भी वो उतना ही सुखी है, और अनंत काल पहले बना है वो भी उतनी सुखी है। वहां काल की गणना नहीं होती कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। जो पहले आया वो बड़ा है, जो बाद में आया वो छोटा है। ऐसी गणना नहीं जो मैंने कल बताई थी। कोई गणना नहीं। एक माही एक राजू, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नगी संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। सब निरंजन एक समय। अब देखो अनंत काल पहले भी जो सिद्ध भगवान हो रहे और जो बिल्कुल आज ही लेटेस्ट बना है, दोनों के सुखों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के वैभव में कोई अंतर नहीं है, दोनों के पद में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ज्ञान त्रिकाली वो जान रहा है, त्रिकाली आज का सिद्ध परमेष्टि जान रहा है। फर्क इतना है कि उन्होंने पहले से सुख ग्रहण करना शुरू कर दिया, इसने आज किया, लेकिन है बराबर। एक अंश भी कम नहीं है। कोई छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। तो ऐसी महासत्ता, ऐसी अभेद दृष्टि जहां द्रव्य भी एक सा है, गुण भी एक से हैं, पर्याय भी एक सी हैं, एक समान पर्याय, एक समान अविभागी प्रतिच्छेद, एक समान, कुछ भी नहीं। एक जितने भी प्रेस एक सिद्ध परमेष्टि के निकलेंगे उतने ही दूसरे के निकलेंगे। षड्गुण हानि वृद्धि स्वयं स्वरूप में सिद्धों में नहीं है, और है ज्ञेयों की अपेक्षा से सिद्ध भगवान में षड्गुण हानि वृद्धि घटाई है, तो वो ज्ञेयों की अपेक्षा घटाई है। लेकिन सबके एक समान षड्गुण हानि वृद्धि है, एक समान। एक समय में सभी सिद्ध भगवान एक साथ जानते हैं, तो एक समान। एक में षड्गुण हानि वृद्धि जो होगी, मान लीजिए एक में अनंत गुण वृद्धि हुई, तो दूसरे सिद्ध परमेष्टि जो अनंत काल पहले गया था
उसमें भी षटगुण विधानी विद्या अनंत ही होगी, क्योंकि उनको तो जानना तो सबको एक सही है ना, बराबर जान रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, अव्याबाद सुख है सबका। बड़ी कैसी स्थिति होगी वहां, कुछ भी भेद नहीं। ऐसी अभेद दृष्टि मोक्ष में होती है। अथवा वो तो अनुभूति की अपेक्षा है, अभेद का अनुभव। ज्ञानोपयोग में यदि अभेद करना है तो मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए ज्ञान में अभेद आता है, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग में व्यक्ति भूल जाता है कि मैं जीव हूं कि अजीव हूं, मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं, कुछ नहीं, मात्र मैं हूं, बस जीव हूं कि अजीव हूं, धर्म हूं कि अधर्म हूं, चेतन हूं कि अचेतन हूं। वहां यह भी भान नहीं रहता कौन जानने वाला है, किसको जाना जाए। जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो, भेद न रहो। ज्ञाता में भी भेद नहीं और ज्ञेय में नहीं, बताओ कितना अंतर है। जानने वाला और जो जानने में आ रहा है उसमें भी कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। बहुत कठिन है। जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, दोनों में अभेद अनुभूति, ऐसी अनुभूति एक अंतर मुहूर्त को होती है। बस ऐसे कथन करने के बाद पंडित जी साहब दौलत राम जी ने तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया। बस ये 4 पंक्तियां लिखी उन्होंने, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ये भेद नहीं रहे, बस उन्होंने कहा अब इसको केवल ज्ञान होने वाला है। बस ये 2 दशाओं में ही अभेद दृष्टि अनुभव में आ सकती है। उसके निचली दशा में अभेद दृष्टि का अभ्यास हम कर सकते हैं। 7वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक अभेद दृष्टि का अभ्यास हो सकता है, अभ्यास हो सकता है। और उस अभ्यास के अंतर्गत हम अपनी चिंतन परक आलम्बन भूत श्रेणी में भी 7वें गुणस्थान से लेकर छद्मस्त अवस्था में आलम्बन लेना पड़ता है। कोई ना कोई सहारे से जानोगे, डायरेक्ट नहीं जान पाओगे। आलम्बन लोगे किसी ना किसी का अभेद दृष्टि के लिए। और 6ठे गुणस्थान से नीचे मात्र हम अभेद दृष्टि का चिंतन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, पराधीन, पूरा पराधीन। 7वें से तो आलम्बन भूत था, लेकिन 6ठे के 7वें के नीचे तो आलम्बन भूत है। तुम अंधे हो, कुछ भी नहीं जानते। 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान का बीच का व्यक्ति तो स्वयं जानता है, लेकिन अपनी आंखों से जानता है। आलम्बन लेना, जानने के लिए आलम्बन लेना पड़ेगा। चश्मा लगा लिया, लेकिन देखेगा वो स्वयं आंखों से। तो जो श्रेणी में चढ़ जाते हैं महापुरुष, वे पर का आलम्बन लेते हैं, व्यंजनों का, स्वरों का, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, इनका आलम्बन लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आलम्बन लेकर के भी वो स्वयं अपने ज्ञान से जानते हैं। उनकी ज्ञान पर्याय तद्रूप परिणत होती है। लोग कहते हैं श्रेणी में भी पर का आलम्बन है। 4 भेद कर दिए अपन ने। पहला भेद तो सिद्ध भगवान का, जो वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं हैं, अनुभव करते हैं। तद्रूप, जैसा उनका ज्ञान वैसी उनकी पर्याय, उनका द्रव्य गुण सब एक समान। वो अभेद दृष्टि, मात्र एक अभेद रूप। ज्ञान चेतना, ज्ञान नहीं, ज्ञान चेतना। ज्ञान में और ज्ञान चेतना में बहुत अंतर है मानव। ज्ञान शाश्वत अविनाशी है, लेकिन ज्ञान चेतना, चेतना अलग चीज है, ज्ञान चेतना अलग चीज है। बहुत भेद करो। ज्ञान अलग चीज है, चेतना अलग चीज है, और ज्ञान चेतना अलग चीज है। चेतना एक सामान्य है जिसके 3 भेद हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। ज्ञान और दर्शन को अकेला चेतना मत मानना, ये कार्यकारी नहीं, ये तो निगोदिया जीव के पास भी है।
ज्ञान दर्शन, क्योंकि चैतन्य गुण दो हैं, ज्ञान और दर्शन। ये तो निगोदिया जीव के पास भी है, लेकिन जो चेतना हमें चाहिए वो चेतना कर्म से लिप्त है या कर्म फल से लिप्त है। स्थावर जितने जीव होते हैं ये कर्म फल चेतना के साथ ज्ञान का वेदन करते हैं। कर्म फल के साथ उनकी ज्ञान चेतना चलती है, स्वयं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं अपना। कर्म जैसा कराएगा ज्ञान वैसा जानेगा, यानी ये हो गया कर्म के वशीभूत हो गया। अब कर्म उल्टा दिखाएगा तो उल्टा दिखेगा, कर्म सुल्टा दिखाएगा तो सुल्टा दिखेगा, कुछ नहीं उसके हाथ में है ही नहीं। ये कहलाती है कर्म फल चेतना। स्थावर एक इंद्रियों के होती है और कर्म चेतना दो इंद्रिय से शुरू होती है। कर्म फल नहीं कराएंगे, जो वो करेगा वो जान का होगा। यदि उसने कह दिया कि ये रात है तो रात है, बस कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना जो है वो पूज्यवर कुंद भगवान के अनुसार ज्ञान चेतना मात्र सिद्धों में ही होती है। पाणित मदिकंताणम नानम बिंदंती जे जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत हैं वे ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। निचली दशा में ज्ञान चेतना है ही नहीं। अब ज्ञान चेतना है तो वो कैसी है? जो लोग कहते हैं महाराज फिर चौथे गुण स्थान में क्या, छठे साथ में क्या, तो उसी को बता रहा हूं। सिद्धों की जो ज्ञान चेतना है वो ऐसी अनुभव रूप है, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। ये है ज्ञान चेतना सिद्धों की। स्वयं ही आविष्कार करते हैं आत्मा के वैभव को और स्वयं ही उनको पर्याय रूप धारण करते हैं। नैमित्तिक पर्याय नहीं है वहां। पर्याय निकलती हैं तब निमित्त का आलंबन होता है, लेकिन नैमित्तिक नहीं है। नैमित्तिक पर्याय वो कहलाती हैं जो निमित्त मिलने पर ही उत्पन्न होती हैं, और उपादान पर्याय वो कहलाती हैं जो उत्पन्न होती हैं सो निमित्त मिलता है। जैसे आंख खुली तो सूर्य निकलेगा, ये उपादान कृत पर्याय होती है, और सूर्य निकलेगा तो आंख खुलेगी, ये नैमित्तिक पर्याय है। सिद्धों की नैमित्तिक पर्याय नहीं होती, क्योंकि कोई भी निमित्त उनके अंदर पर्यायों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। उनकी कोई पर्याय निमित्ताधीन नहीं है, अपनी निमित्ताधीन है। अपने सामने से भगवान आ गए तो अपन को भगवान की अनुभूति होगी, दुश्मन आ गया तो द्वेष की अनुभूति होगी। हमारे लिए 24 घंटे में निमित्त पर्याय निकलती हैं, हमारी उपादान की पर्याय होती ही नहीं है। सुबह से शाम तक 24 घंटे में आप एक भी उपादान कृत पर्याय बता दो, सारी पर्याय निमित्तकृत हैं। चाहे वो मन में निमित्त आ जाए, चाहे वचन में निमित्त आ जाए, चाहे काया में निमित्त आ जाए, लेकिन निमित्त आएगा तभी परिणाम होंगे। बिना निमित्त के हमारा परिणाम हो ही नहीं सकता, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। धर्म की पर्याय गुरु के निमित्त से निकलेगी, जिनवाणी के निमित्त से निकलेगी, हमारी कोई पर्याय नहीं। हम धर्म की पर्याय को जानते ही नहीं है, हमारे पास कोई पर्याय नहीं, हमारी स्वयं की कोई पर्याय नहीं। न जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का पढ़ते वो शास्त्रों के केवल ज्ञान की पर्याय है। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना, मेरी तो पर्याय है ही नहीं, हम तो सब उधारी खाते में हैं, ब्याज पे काम चला रहा है कर्जा लेकर। एक भी तत्व छद्मस्त अवस्था में उसका स्वयं का नहीं है, सब नैमित्तिक पर्याय, सब नैमित्तिक पर्याय। सम्यक दर्शन नैमित्तिक पर्याय है, बिना देशना लब्धि के उत्पन्न ही नहीं होते। पर्याय अपनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर्याय कभी दूसरे की नहीं होती। पर्याय तो जो भी होंगी, जम कुणदि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारो, वो तो अपनी खुद की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपनी पर्याय होकर के भी हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। निमित्त पहले होगा, पर्याय बाद में उत्पन्न होगी। संयोगज पर्याय किसे कहते हैं? संयोग मिलने पर उत्पन्न होना। नैमित्तिक पर्याय किसे कहते हैं?
उपादानकृत पर्याय और नैमित्तिक पर्याय। जितनी नैमित्तिक पर्याय हैं उनको नैमित्तिक पर्याय क्यों कहा? मुख्यता निमित्त क्यों बनाई? जब कार्य उपादान में हो रहा है तो नैमित्तिक पर्याय शब्द क्यों दिया इन्होंने? पर्याय तो उपादान में उत्पन्न होती है, उपादान का कार्य है, फिर नैमित्तिक पर्याय क्यों कहा? इसलिए कहा कि वह निमित्त मिलने पर ही उत्पन्न होगी। निमित्त मिलने के पहले 1,00,000 उपाय करो, संसार की कोई पर्याय उत्पन्न नहीं। इसलिए अपने खुद की आत्मा की पर्याय को आरोप क्या मिल गया? टाइटल क्या मिला? नैमित्तिक पर्याय। नैमित्तिक पर्याय, बड़ी विचित्र बात कही। नैमित्तिक पर्याय है, इसलिए पर्याय दृष्टि को मूढ़ दृष्टि कहा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। बोले ये तो नैमित्तिक पर्याय है। अरे पर्याय तो अपनी है ना आत्मा की। बोले हैं भली, लेकिन नैमित्तिक हैं। मेरी पर्याय भी पराई है। बहुत छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं। कठिन बात को छोटे से उदाहरण से समझाने से शायद समझ में आ जाए। बालक मां के उदर में पलता है। 9 माह तक कौन पालती है बालक को? मां। दूध कौन पिलाती है? अंदर ही मां। सब कुछ मां करती है। लेकिन बेटा का गोत्र कौन सा चलता? बाप का कि मां का? बाप का कि मां का? खून मां का माना जाएगा कि बाप का? एक मां का खून हो तो थोड़ा, अब जब आप गुस्से में बोलते हो वो भी मैं सुनता हूं, मैं मुझे तो सब सुना दे जाओ, मैं तो बहुत, हमारी बात तो सब जो भी तुम बोलते हो हमें उसमें माल मिल जाता है। कोई गुस्से में बोल रहा है तो मैंने बहुत बार सुना, एक बाप का खून हो तो। अरे मैंने कहा कोई ये क्यों नहीं बोलता एक मां का खून हो तो? बोलते हो क्या? अब मैंने इसी पे सोचना चालू करा। मेरा कोई दिमाग का ठिकाना ही नहीं किस पे सोच लूं। अब बताओ, गाली थी ये और हमारे लिए पुराण बन गई, हमारे लिए जिनवाणी बन गई। मैंने कहा ये शब्द क्या है, महत्वपूर्ण, पकड़ो इसको। तो मैंने इसका पूरा सर्वे किया। कम से कम 5-7 बार ये घटना घटी। कई लोग आज महाराज जी में झगड़ा, तो मैंने कहा क्यों? कोई, अरे महाराज ये मेरे बाप के खून पे चला गया। मैंने मां का खून तो नहीं बोला। बोले नहीं, बोलते तो बाप का ही खून है। आप लोग मेरे शेयर करना, मां का खून बोलते कि बाप का? बाप का। ठीक है ना, हमारा सर्वे सही है। बताओ भैया, खून किस में होता है? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा शोध। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की। मैंने कहा इसका रहस्य बताओ, बाप का खून क्यों, मां का खून क्यों नहीं? बोले मां के खून से, डॉक्टरों के सर्वे है, मां के खून से शरीर नहीं बनता। इसलिए मां के जो संयोगी पदार्थ है उसको रज कहते हैं, गंदगी कहते हैं। खून तो शुक्र में होता है, खून का निर्माण, प्रोडक्टन, वो तो रज है, वो तो आधार है, वो तो योनि है, वो निर्माता नहीं है। अब बोलो, 9 महीने बालक को पाला, सब कुछ पाला, लेकिन टाइटल बाप का गोत्र चला, मां का नहीं। मां का गोत्र नहीं चलता। और सबसे ज्यादा समय देती है मां। बच्चे को जन्म का कष्ट उठाती है मां, बच्चे का पालन करती है मां। सब कुछ, तुम तो कुछ नहीं करते, ठलुआ हो तुम, बेफालतू कायदा से है तो बताओ तुमने बेटे के निर्माण में तुम्हारा क्या सहयोग है? बताओ रे बाप लोगों, गंदगी साफ की किसने? पहले तो वहीं चलो, 9 महीने के कष्ट उठाए किसने? और गड़बड़ हो जाता तो मरता कौन? बाप की मां। बेटे की डिलीवरी में कभी आज तक बाप को मरते देखा है? माताओं को मरते तो जरूर देखा है। खतरा किसको है? बेटा गर्भ में है, जन्म के लिए डिलीवरी का खतरा किसको? बाप को कि मां को? जल्दी बोलते जाओ। हाँ, मां को है। कष्ट कौन उठाएगी? जन्म लेने के बाद उसकी गंदगी कौन साफ करेगी? कपड़े कौन धोएगी? रोटी कौन खिलाएगी? फिर तुम कैसे बाप?
और जब बड़ा होने के बाद आएगा तो आज तक कहीं भी, आहा क्या गहरी बातें हैं। जब भी कहीं फार्म भरते हो, नाम, फिर आगे क्या लगेगा? पिता का नाम। माता का नाम क्यों नहीं? पिता का नाम, ऑब्लिक पिता का नाम। माता ने मजदूरी की, अकेली मजदूरी है, मजदूरन है माँ, तो उस बेटे की सेवा, उसको टाइटल तो मिल ही नहीं सकता। जैसे एक मकान वाला मिस्त्री, मकान बनाने वाला लेबर पूरी मेहनत करता है, लेकिन मकान पे नाम मालिक का निकाल जाता है जिसमें एक ईंट भी नहीं उठाई। ऐसे ही मां तो मजदूरन है। मां तो एक मजदूरन है, बेटे को जन्म देना है, बेटे को पालना है, बेटे को बड़ा करना है, लेकिन मां का नाम का टाइटल कहीं नहीं आएगा। दान भी बोलते हैं तो पिताजी का नाम आ जाएगा, मां के नाम नहीं आते, आते ही नहीं, क्योंकि वो मजदूरन है, उसका काम ही ऐसा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य नारी जीवन का है कि एक कुल को चलाने में, एक बच्चे को जन्म देने में सारी रिक्शें उठाती हैं, लेकिन फिर भी उसको नाम नहीं मिलता वंश का। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। सब कुछ देख लो, आप खुद डिसेक्शन करो, फिर भी मां को टाइटल नहीं मिलता। आपको 7 पीढ़ियों के नाम याद हैं, होंगे कई लोगों, अपने बाप का नाम, बाप के बाप का नाम, बाप के 7 पीढ़ियों के, लेकिन 7वीं पीढ़ी में दादी मां कौन थी, इसका नाम? पिताजी के नाम तो हो जाएंगे 4-5, वंश वृक्ष मिल जाएगा, माताओं का वंश वृक्ष नहीं मिला। माताओं का वंश वृक्ष नहीं मिला। हमने बहुत सारे बड़े बड़े पंडितों के, राजा महाराजाओं के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वंश वृक्ष देखे 100 पीढ़ी तक। जब मैं जयपुर में था, मान सिंह की पीढ़ी में किसी का हुआ, 300 पीढ़ी का इतिहास था वहां, 300 पीढ़ी का, और उसमें लिखा 300वीं पीढ़ी जो थी या मान सिंह राजा की, रघुवंश राजा राम के वंश की पीढ़ी थी। 300 पीढ़ी का इतिहास मिल गया। उस समय में मानसरोवर में था, वरुणपथ में, वहां मैंने फिर प्रवचन भी दिया था। मैंने कही भाई माता का नाम, 300वीं माता कौन सी थी? कोई इतिहास। क्यों? यह है पाप का उदय। यह है पाप का उदय। मिस्त्री को तो मात्र 400 रुपया मिल रहा है, मकान बना लो, हवेली बना लो, कितनी बड़ी बना लो, उसको तो क्या मिल रहा है? 400 रुपया मिलेगा बस। मकान पे नाम नहीं लिखा जाएगा। कितनी बड़ी पेंटिंग बना लो, मजदूरी है। स्त्री पर्याय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि गृहस्थी चलाने में मात्र सारे काम मजदूरी के करना पड़ते हैं। सारे काम मजदूरी है, कुछ नहीं मिलना टाइटल। बेटा पैर भी पड़ेगा तो बस पैर तो पढ़ लेगा, लेकिन तुम्हारा नाम आगे नहीं बढ़ाएगा। तुम मरी, तुम्हारा नाम खत्म। बाप का नाम खत्म नहीं होता। बाप का नाम बेटे से चलता रहता है। मां का नाम बेटे से नहीं चलता, बिटिया से नहीं चलता, चलता ही नहीं। उसका तो पर्याय आई, खत्म। बस इतनी तक हो तुम्हारे। उस घर की मालकिन तुम हो, जिस दिन से घर में आई हो, जब तक अर्थी नहीं उठी, बस तभी तक तुम उसकी मालकिन हो। बस यूज एंड थ्रू, यूज एंड थ्रू, खत्म, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। लेकिन पुरुष बेटे को क्यों मिला? पहले मुझे भी इसको अन्याय समझता था कि गलत बात है, ये परंपराएं बदलना चाहिए। लेकिन जब जैनाचार्यों की नैमित्तिक पर्याय और संयोगज पर्यायों की तरफ में गया और समय सार की उस पर्याय पे, उस कथन पे गया, जब पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा ये सब नैमित्तिक पर्यायें पर हैं, तुम्हारी हैं, तुमने उत्पन्न की हैं, लेकिन तुम्हारे गोत्र की नहीं है। मां ने उत्पन्न की, मां ने सब कुछ किया, लेकिन इसमें मां का गोत्र नहीं चलेगा, पिता का गोत्र चलेगा। और स्त्री भी अपना गोत्र खुद छोड़ देती है। जिसमें जन्म लिया
उस गोत्र छोड़ करके पति का गोत्र चलता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा अशुभ कर्म स्त्री का कौन सा है? और चीजों पे मैं नहीं जाता हूं। सबसे बड़ा है कितना पाप, स्त्री पर्याय का पाप देखो। जिस बाप ने पैदा किया, जिस बाप का खून शरीर में है, उस बाप का गोत्र मात्र एक फेरा लगते ही, छठे फेरे तक बाप का गोत्र, और सातवीं फेरे पर कौन सा गोत्र? पति का गोत्र। जो अपने खून की नहीं हुई, जिसे अपना खून ही बदलना पड़ा दूसरे गोत्र का, पर हो गए दूसरे गोत्र में। गोत्र था, बाप का खून था उसमें, गोत्र बदल दिया, बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय। दूसरा पाप कर्म का उदय, मां बाप से जन्म लिया, सेवा कराई, पढ़ाई के खर्चे उठाए सब, और जब माँ बाप असहाय हुए और बच्ची बड़ी हुई, कमाने का मौका आया, बनाने का मौका आया, दूसरे को बना के खिला रही है, दूसरे गोत्र को बना कमा के खिला रही है। स्त्रियों की सबसे बड़ी, ये कोयल होती ना, उसमें सबसे बड़ी मायाचारी होती है। मायाचारी सबसे ज्यादा दुनिया में किसी पक्षी में है तो कोयल के अंदर। और उससे से नीति बनाया है कि जो जितना मीठा बोलता है समझ लेना, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। मृदुल वाणी बेईमान की बहुत निशान है। उदाहरण मेरा, संसार के सभी पक्षियों में मीठा कौन बोलता है? कोयल। और सबसे ज्यादा मायाचारी, इतनी मायाचारी उसमें, वो अपने बच्चों का भी पालन नहीं करती। कोयल अपने बच्चों को कौवे के, कौवन होती ना, कौवन उसके घोंसलों में अंडे देती है। और कौवन बेचारा इतना सीधा कि वो उनको अपना मान करके उनके बीच में रखाती है, उन्हीं के अंडों में। कभी अपना कोयल नहीं, अपने अंडों को उनके बीच में रखाएगी और वो कौवा उसको पालन करेगा, सेगा, भूखों मरेगी वो कौवन। उनको पंखों में छुपाना पड़ता है ना, अंडा जो होते हैं उनको सेगी सब। और जैसे ही वो निकलेंगे अंडे, तैसे ही वो अपने बच्चे को उठा के ले जाती है। बच्चा अपना सेवा किससे कराएगी? ये सबसे बड़ी मायाचारी कोयल में होती है। ऐसे ही स्त्री का सबसे बड़ा रूप देखो। ठीक है सामाजिक व्यवस्थाएं सही, लेकिन स्त्री पर्याय में करना तो पड़ेगा। माँ बाप से सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, खर्च किया, और जब नौकरी की बात आई तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे। शादी होने के बाद जो पढ़ाई नौकरी करती है तो वेतन आता है, तो वो पीहर जाता है कि ससुराल जाता है? शादी के बाद आधा आधा, कुछ परसेंटेज। खर्चा किसने किया था? और कमाई कहां जा रही है? यह है स्त्री जाति का सबसे बड़ा पाप। सेवा किसने कराई? और जब उसकी सेवा करवाने की बात आई तो मां की सेवा नहीं करके सासू की कर रही। जिसने, सासू ने कभी तुम्हारी सेवा भी नहीं की, कभी सेवा नहीं की, अब तू सेवा उसकी कर रही। और जिस मां ने तुम्हारी गंदगी कपड़े धो धो करके 25 साल निकाल दिए, उसको एक गिलास पानी भी नहीं मिल रहा है। कितना बड़ा पाप! इस पर्याय का कितना बड़ा पाप, स्त्री पर्याय का कितना बड़ा पाप। उस मां को जिसके यहां बेटी बेटी हैं, 10 बेटियां हैं, अंत में बुढ़ापे में तो मां बाप को बेटी का पानी का गिलास नहीं मिलना, पराई घर की हो गई। इसलिए तो लोग पूरे बेटे को चाहते हैं, कम से कम बेटे डंडे भी मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बल्दियत में तो मेरा ही नाम लिखेगा ना। ये छोरी तो कितना ही कर लो, ये तो बाद में ना तो पिता का नाम, शादी के बाद ना तो पिता का नाम आता है ना मां का नाम आता है, उधर नाम चला जाता है।
क्यों? बहुत बड़ी बात, जब नैमित्य को, संयोगज पर्यायों को मैंने पढ़ा कि संयोगज पर्याय क्या है। संयोगज, पहले संयोग आया फिर जा आया। पंकज कब? कमल खिलता है सो पंख है, कि पंख है सो कमल खिलता है। संयोग होता है सो पर्याय निकलती है, कि पर्याय निकलती है तो संयोग होता है। पहले संयोग होगा फिर पर्याय। तो संयोग क्या? स्त्री पुरुष के बिना उस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मूल स्वरूप क्या है? स्त्री खेत है, उसके पास खेत है, पुरुष के पास बीज है। खेत तो सारी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन महत्व है पुरुष का, इसलिए वो बेटा नैमित्तिक है, संयोगज है। किसके निमित्त से हुआ? पिता के, इसलिए पिता का गोत्र चलेगा। ये तो मात्र मैं उदाहरण दे रहा था थोड़ी देर के लिए, अपने मूल विषय पे आते। अपने भी संसार की जितनी भी पर्याय हैं सब नैमित्तिक पर्याय हैं। एक भी पर्याय उपादान उत्पन्न कर सकता है। जो ये कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले, जो ये कहते हैं कि जब उपादान पक जाएगा तो निमित्त अपने आप मिल जाएगा, तो नैमित्तिक पर्याय नहीं कहलाती हैं। वो नैमित्तिक पर्याय, वो तो उपादानकृत पर्याय कहलाती है, वो संयोगज पर्याय नहीं कहलाएंगी। हमारा उपादान पक जाएगा, हमारा काल लब्धि आ जाएगी तो सब निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। नहीं मिलने वाले बंधुओं, कोई ना कोई निमित्त मिलेगा। कांटा पैर में लगने के बाद अपने आप कभी नहीं निकलेगा, या तो सड़ाएगा और या फिर निकालना पड़ेगा। बोलो, पैर में कांटा लग गया, अपने आप कब निकलेगा? जल्दी बोलो। कभी नहीं निकल, या तो नहीं निकालो। महाराज जब उसकी काल लब्धि आएगी तो निकालो, वो कुछ नहीं, वहां सड़ा देगा, पका देगा, और पकाने के बाद फिर निकल गया तो क्या निकला? कभी नहीं हो सकता, कभी काल लब्धि नहीं आ सकती, क्योंकि हमने कर्म के अधीन है, कांटा लगा है, कर्म है, कर्मों को हम निमित्त के बिना नहीं हटा सकते। कांटा लगने पर कई लोग कहते हैं महाराज जी इन्हीं निमित्तों से तो हम बर्बाद हो रहे हैं, यही निमित्तों ने तो हमारा कड़वा कबाड़ा कर दिया, यही निमित्त बुद्धि ने तो हम भटक गए। तो हमने कहा अब भटक तो गई हो, बर्बाद तो हो ही गए हो। जिस रास्ते से बर्बाद हुए हो उसी रास्ते से लौट जाओ, आबाद हो जाओगे। जिस रास्ते से भटके हो उसी रास्ते से जितने चले हो उतना और चलो। अभी फर्क कितना आ जाएगा? भटकते समय आगे चले थे और लौटते समय पीछे लौटना है। हम महाराज इस रास्ते पर क्या चलना है, इसी ने तो भटकाया है, तो दूसरे रास्ते पे चले जाओ, तो दूसरी मंजिल पर पहुंचोगे, मूल मंदिर पर नहीं पहुंचोगे। रास्ता भटकने वाले को उसी रास्ते से लौटना पड़ेगा या दूसरे रास्ते से? मूल रास्ते पे, चौराहे पर उसी से लौटना पड़ेगा। हम महाराज इसी से तो आया हूं, तो इसी पे जाओ, रिटर्न, पीछे आ जाओ। जिसके कारण से तुम भटके हो, जिससे तुम बर्बाद हुए हो, अब और थोड़ा सा रिटर्न हो जाओ, थोड़े और बर्बाद हो। जिससे कष्ट उठाए हैं थोड़े कष्ट और उठाओ। कांटा पैर में लगा है कर्मों का, कर्म चेतना का, कर्म फल का, कैसे निकालें? मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाय पुण्य स्वरूप हूं, नहीं निकलेगा। काल लब्धि से नहीं निकलेगा, क्रमबद्ध पर्याय से नहीं निकलेगा, तत्व दृष्टि से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मानव, कदापि नहीं निकलेगा, कितना ही प्रयास कर लेना। गुरु महाराज जी कांटा लगा है, कैसे निकालो? ठीक है, मैंने कहा एक कांटा, बोले कांटा लाओ। बोले महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? यही कांटा तो प्राण ले रहा है और दूसरा कांटा बना रहे। अपन गए थे गुरुदेव कांटा निकाल दो, जिनवानी मां कांटा निकाल दो,
मेरे 8 कांटे लगे हैं कर्मों के, उनका निकालता हूं, कांटा लाओ। अब बोलो को तो कैसी बात है, कांटा लाओ। वो घबराया, महाराज जी आपको थोड़ा होश है कि नहीं, वही कांटा तो मेरे प्राण ले रहा है और आप कांटा फिर से मंगा रहे हो। नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगा, आप तो कोई और चीज लाओ। क्या लाऊं भाई बोलो। गुरु ने कहा कांटा लाओ। सुई सही कांटा सही, सब एक ही बातें हैं। वो कहता भगवान यही कांटा तो प्राण ले रहा है, यही कांटा चुभ रहा है। बोले कांटा लाओ। कांटा ला करके पैर से पकड़ा, अब वो कांटा चुभा रहा है। अब देखो एक कांटे का कष्ट और एक निकालने वाले कांटे का कष्ट, और उठाओ। और निकालते समय बहुत चुभता है कांटा, वो निकालते ना, वो जब उसको टच करता है प्राण निकलते हैं। अब एक कांटे का कष्ट और एक निकालने वाले कांटे का कष्ट। यदि कांटा लग चुका है और कांटा कष्टदायी लग रहा है तो अब एक कष्ट और उठाना पड़ेगा। बस यही चूक हो रही है। सब मानते हैं कर्मों का कांटा लगा है, सब मानते हैं, लेकिन निश्चयाभासी एकांतमती दूसरे कांटे का कष्ट नहीं उठाना चाहता। वो कहता है एक कांटे का कष्ट है, दूसरे का क्यों उठाऊं। पैर सड़ जाता है, मर जाता है, एकांत अनंत संसार में पड़ जाता है। मात इतनी सी भूल हो रही है, कहीं भूल नहीं है। जो एकांतमती लोग हैं ना, कांजी ने कहीं भूत की कोई ज्यादा गलती नहीं, कांटा तो उसने महसूस किया। ये कांटे लगे हैं, ये विभाव परिणाम है, ये सब निमित्त, बहुत परेशान है, कर्मों को काटना बराबर कहा। लेकिन बस उसने क्या गलती कर दी, अपने आप पक जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। वो ये भूल गया कि पकने पर कितना पक जाएगा। पैर भी कट सकता है, पैर भी कट सकता है, टिटेनस हो जाए तो बहुत नुकसान। और आर्ष परंपरा वाले कहते हैं कष्ट उठाओ, एक कष्ट और उठाओ। वो कहता नहीं कष्ट क्यों उठाऊं, एक लगे हुए कांटे का कष्ट और एक ऊपर के कांटे का कष्ट, इसको बोलते हैं व्यवहार। जो दूसरा कांटा आया ना वो व्यवहार का कांटा है, वो नैमित्तिक कांटा है, वो व्यवहार है, वो एक क्रिया कर्म है, ये क्रियाकांड है, ये सब कांटे ही हैं, चिंता मत करना। कर्म और धर्म की क्रिया में दोनों ही कांटे हैं। मैं इस पर मैंने कहा ना कि मैं एकांत भी सत्य ही है, एकांत सत्य ही है लेकिन अकेला है। ये सब क्रियाकांड जितने हैं सब नैमित्तिक क्रियाएं हैं, सब विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। जितने भी, चाहे मेरे 28 मूल गुण हो, चाहे आपकी पूजा पाठ हो, चाहे आहार दान हो, चाहे मंद कुछ भी हो, जितने जितने कार्य हैं 12वें गुणस्थान तक जितने कार्य हैं सब विभाव हैं। 12वें गुणस्थान तक कह रहा हूं महानुभाव, जितने भी कार्य हैं सब विभाव हैं, एक भी स्वभाव नहीं, विभाव पर्याय हैं। 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क लीन में रहने वाला महावीतरागी को छदमस्त कहा। छदमस्त किसे कहते हैं? अपन बोलते भैया छदमस्त भेसी है, सत्य को नहीं पा रहा है। वहां तक सारी पर्याय है, नैमित्तिक पर्याय है, सब विभाव पर्याय है, एक भी स्वभाव ना गुण स्वभाव में है, ना पर्याय स्वभाव में है, ना द्रव्य स्वभाव में, 12वें गुण स्थान पे। इसलिए मैं कह रहा हूं सब क्रियाएं विभाव है, सब एक दिन छोड़ना है, छूटेंगे। लेकिन आचार्य कहते कांटा तो छोड़ना तो है, लेकिन लाओ कांटा। बस यहां चूक रहे हैं लोग। महाराज जी ये कष्टदायी है पूजा, ये कष्टदायी ये पुण्यबंध के कारण है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी। अरे मूर्खानंद, जब बेड़ी ही पड़ना है, पहली बात तो बेड़ी पाड़ो मत, पहली बात तो बेड़ी से बंधो मत, लेकिन तुम अपराध किए बिना रहोगे नहीं, बंद तो होगा। अब देखना पूज्यपाद स्वामी, तुम अपराध तो करोगे, तुमसे असंभव असंभव असंभव,
शुभचंद्र महाराज ज्ञानार्णव में कहते हैं, पूज्यवर, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति बिना कर्मों के वंद से नहीं रह सकता। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार की चारे चूलिका में कहा, हवदिवाना हवदि बंदो मदम्मि जीवेद काय चेठम्बी बंदो ध्रुवमुबदीदो इदी समणो छट्टिया सब्बम। ध्रुव शब्द का प्रयोग किया। बंदो ध्रुवमुबदीदो, जब तक परिग्रह का कण मात्र है तब तक व्यक्ति बंद से रहित हो ही नहीं सकता। इति समणो छट्टिया सब्बम। 24 प्रकार के परिग्रह। पहले तो द्रव परिग्रह ले लो। द्रव परिग्रह में एक कौड़ी भी है, एक धागा भी है। कुंदकुंद भगवान को मानते हो तो, और कुंदकुंद को नहीं मानते तो बात अलग है। बंदो ध्रुव दीदो, उन्होंने अनंतानुबंधी कसाय आदि कोई भेद नहीं किया। उन्होंने उपधि शब्द का प्रयोग हुआ। उपधि बोलते बाह्य परिग्रह को। बाह्य परिग्रह का एक धागा भी जहां है, एक कौड़ी भी जहां है, वहां नियम से ध्रुव बंध है, पाप का बंध। ध्रुव बंध यानी पाप का बंध होगा ही होगा, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ। उपधि का अर्थ यदि अभ्यंतर परिग्रह लेते हैं, राग द्वेष आदि, तो भी कोई बाधा नहीं, मुझे तो कोई बाधा नहीं है। 10वें गुण स्थान तक अभ्यंतर परिग्रह विद्यमान है, 14 परिग्रह, तब तक बंद नियम से है, पाप का बंद। 7 प्रकार के कर्म बंद 10वें गुण स्थान तक निरंतर बंदी है। एक समय भी आज तक नहीं गया किसी जीव का जिस समय उसने बंद न किया हो। अब इससे यह फैसला हो गया, अपराध तो अपन करेंगे, नहीं करेंगे तो अपराध तो अपन से होंगे। अब चलो करेंगे, मगर करेंगे मत बोलो, थोड़ा सुधार कर दो। चलो सुधार कर दिया, अपराध तो अपन से होगा, तय हो गया, तय हो गया, ध्रुव सत्य हो गया, अपराध तो होगा। अब अपराध होने पर सजा होगी कि नहीं होगी? कि तुम्हें वीआईपी छूटे, महाराज अपन को कोई बंद नहीं होने वाला। हाँ, कई सम्यक दृष्टि कहते हैं महाराज अपन कितनी अपराध करें अपन को सजा होने वाली नहीं। बंधुओं, गुंडों का राज्य नहीं है ये गुंडों का राज्य नहीं है, ये धर्मराज्य है, जहां किसी को माफ नहीं किया जाता। गुंडों के राज्य में होता है कि कितना ही गुंडा रहा अत्याचार कर ले, कोई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान राज्य है, ये धर्म राज्य है, यहां पर तो अच्छे अच्छे गुंडे भी पकड़ में आ जाते हैं। हमारे ज्ञान सागर महाराज का नाम ज्ञान सागर सही है। जब मैं रानौली गया तो रानौली में जब समय ज्ञान सागर थे तो राजा अमर सिंह का राज्य था। उनका जब जन्म हुआ, पिताजी छत्रपति थे और इनके दादाजी उस राज्य में दीवान थे। राजा की तरफ से इनको 2 मंजिल की हवेली भेंट की गई थी। वो हवेली आज भी है, दीवान थे। आचार्य ज्ञान सागर शास्त्री करके बनारस से आए ही थे, और शास्त्री करने के बाद जब वो आए यहाँ पर तो सबसे पहला विद्यालय उन्होंने रहवासा में छावड़ा संस्कृत विद्यालय खोला। उसका नाम था छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय। ये कहाँ मिला, ये कैसे मिला? हमें एक बैनर मिला रहवासा के अंदर, कबाड़े में बैनर लगा था, छावड़ा संस्कृत महाविद्यालय। ज्ञान सागर महाराज ने पहला विद्यालय वहां खोला। तो वहां पर एक घटना घटी। रानौली में एक गुंडा था, वो बहुत अत्याचार करता था, मर्डर, बलात्कार, सब पाप करता था। उसके खिलाफ में कोई गवाही नहीं देता था, पंचायत ही नहीं बैठती थी। और राजा कहते हैं पंचायत लाओ। अब पंचायत तो जब बने, उसकी पंचायत जब बैठे
तो सरपंच की गद्दी पे कौन बैठे? जो बैठेगा वो मरा हुआ मिलेगा। बरसों तक अत्याचार। ज्ञान सागर महाराज मंदिर से लौट रहे थे, ब्रह्मचारी भूरामल मंदिर से लौट रहे थे। चौराहे पर बरगद का पेड़ है बहुत, मैं भी देख के आया उसको, वहां पंचायत बैठती थी। लोगों में चर्चा थी, इतना अत्याचार हो गया, अब तो गुंडे का अति हो गया, वो तो घर में घुस करके मारने लगा, घर में घुस करके मां बहनों की इज्जत लूटने लगा। अब इस सब चर्चा ने, लेकिन कौन बैठे गद्दी पर? न्यायाधीश की गद्दी पर कौन बैठे? कोई बैठने को तैयार नहीं। ज्ञान सागर महाराज जब होंगे 20-22 साल के, बीए पास कितने में हो जाता है मान लो, शास्त्र किया है ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य नहीं किया, शास्त्र किया। शास्त्र यानी बीए, तो बीए क्लास कितने में पास हो जाती है वो मान लेना। उस उम्र में जाकर के क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। ज्ञान सागर उसी धोती दुपट्टे में और उस पंचायत की सरपंच गद्दी पर बैठ गए। बोले फैसला करो। मां सरपंच की देरी थी, फैसला करो। फैसला होकर के, फैसला लिख करके राजा अमर सिंह के दरबार में गया, उस गुंडे को बंदी बनाया गया और राणोली सदा गुंडों से मुक्त हो गई। ये उदाहरण दे रहा हूं, ये धर्म का ज्ञान राज्य है, धर्म राज्य है, ये गुंडों का राज्य नहीं है कि तुम तो कहो अपन को सम्यक दृष्टि, समर्थ को नहीं दोष कुसाई, अपन तो सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टि के पाप भोग सब निर्जा के कारण बंदी नहीं होता। जयचंद छावड़ा टीका में लिखते, हिंदी टीका में, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। और कौन सी गाथा का लिखा कि कुंद भगवान ने लिखा एक, कि जैसे तेल नहीं लगाया हुआ व्यक्ति कदली को, कदली यानी दक्षिण के थे महाराज, वो कुंद भगवान तमिल के थे, वहां केले के पेड़ ज्यादा होते हैं, तो उनका जैसे कोई केले के पेड़ को छिंददी भिंददी छिंद भिन्न करे तो भी उसको धूल चिपकती नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में तेल नहीं है। और तेल लगाने वाला व्यक्ति यदि धूल में छिंददी भिंददी करे तो धूल चिपक जाती है। तो ये तो तेल को तो छोड़ दिया। देखो यहां भगवान कह रहे हैं, कुंद भगवान, कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव केले को छिंद भिंद करता है, धूल में लौटता है, पोड़ता है, उसे धूल नहीं लगती। अब बोलो कितना अनर्थ होगा। इस गाथा में जयचंद छावड़ा लिखते हैं सम्यक दृष्टि, और उन्होंने तो लिख दिया अविरत सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी से रहित है। अब बोलो कितना अनर्थ हो गया, कितना अनर्थ हो गया। कुंद भगवान ने कहा तेल, थोड़ा भी तेल है तो रच चिपकेगी, इन्होंने कहा नहीं अनंतानुबंधी संबंधी तेल लेना। अविरत सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। चौथे गुण स्थान से निर्बंध दशा कही उन्होंने, इसी गाथा की टीका में, इसी गाथा के उदाहरण में। और उन्होंने कहा कि नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। अरे महानुभाव, ये गुंडों का राज्य है। ये जिन जिन लोगों ने, ये पंडितों ने जो जो ये बातें कही, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, और सम्यक दृष्टि भी वो भी अविरत सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, समझ लेना ये गुंडों का राज्य है, ये गुंडों के प्रवचन है, ये गुंडों का स्वाध्याय है, ये गुंडों के शास्त्र हैं। लेखक भी गुंडे। जिस दिन ज्ञान सागर आ जाएगा उसी दिन गुंडा जेल में चढ़ा दिखेगा, ध्यान रखना। जिस दिन धर्मराज आ जाएगा उसी दिन पता चल जाएगा कि 10वें गुण स्थान तक बंद ही बंद है। इसलिए महानुभाव, सम्यक दृष्टि होकर अहंकार मत करो, सम्यक दृष्टि को भी बंद होगा, क्योंकि अविरत मिथ्या दृष्टि के अविरत में और सम्यक दृष्टि की अविरत की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। अनंतानुबंधी भरी तेल लगाना बंद कर दिया। अनंतानुबंधी तेल का नाम नहीं है। यही मूर्खता भूल गए। बताओ, कर्म सिद्धांत पढ़ा हो, थोड़ा गौमरसार जीवकान पढ़ करके अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 4 अनुयोगों में से
पहली प्रथमानुयोग पढ़ो, फिर चरणानुयोग पढ़ो, फिर करणानुयोग पढ़ो, फिर द्रव्यानुयोग पढ़ो। अब बताओ LKG का व्यक्ति वो क्लास पढ़ी नहीं, क्या गुंडागिर्दी चल रही है, क्या गुंडागिर्दी चल रही है। 3 अनुयोग पढ़े बिना जो चौथा अनुयोग पढ़ता, पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूं, पढ़ो, लेकिन पहले 3 अनुयोगों पे मास्टरी करो। प्रथमानुयोग आता है क्या? कितने प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े? 63 सलाका पुरुषों का चरित्र पढ़े बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं पढ़ सकता। स्वाध्याय का कई लोग क्रम पूछते हैं कि महाराज स्वाध्याय क्या, तो लोगों सुनो रे सभी लोग, 63 सलाका का चरित्र पढ़े बिना आगे की किताब को छू मत लेना, छू मत लेना। आर्ष परंपरा क्या है? हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को सबसे पहले चरणानुयोग प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ाए। बोले पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, ये 4-5 ग्रंथ पढ़ो। 63 सलाका पुरुष, जैसे पहली कक्षा वाले में कहानियां होती है ना, ज्यादा चित्र होते हैं, ऐसा ही प्रथमानुयोग। पहले के पंडितों की वाचनाएं, आज से 25-50 साल पहले मंदिरों में जितनी वाचनाएं होती थी सब प्रथमानुयोग की वाचना होती थी, प्रथमानुयोग की वाचते थे सब। उनको तुमने मूर्ख कर दिया और तुम तो ऐसे हो गए कि अब समय सार पढ़ने के बाद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 अनुयोग में तो फेल हो। सबसे पहले 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र घोंट लो, घोंट लो। उनके 10 एक के 10 भाव घोंट लो। अकेले नाम ही नहीं रटना 63 सलाका पुरुषों के, 63 सलाका पुरुषों के 10 भाव पढ़ना है। कौन से भाव में उन्होंने कहां उतार आया, कहां चढ़ाव आ रहा, क्या क्या किया, कितनी पढ़ लेना आप। मेडिकल पढ़ने के बाद 2 साल की प्रैक्टिस क्यों? वो जो कह रहा है वो करो। अरे भाई सब किताबों पढ़ चुके हो, फिर भी 2 साल प्रैक्टिस करो, वो जो करता है वो करो। ऐसा ही मुमुक्षुओं के लिए, मोक्ष मार्गियों के लिए, स्वाध्याय प्रेमियों के लिए पहले 63 सलाका पुरुषों की पूरा पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। 10 भाव से शुरू करो। आदिनाथ को शुरू करो भील की पर्याय से, महावीर को शुरू करो शेर की पर्याय से, पारसनाथ को शुरू करो मरुभूति की पर्याय से, वहां से पढ़ो वो कैसे कैसे उठे हैं और उठते समय कैसी कैसी ठोकरें खाई हैं। जीवन का अंत मत देखो। ये तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर भगवान बन गए हैं, ये तो फल है, आखिरी है। इसके पहले का देखो, ये तो आखिरी है, लास्ट था तीर्थंकर बनना। तीर्थंकर का वैभव मत देखो, ये तीर्थंकर तक पहुंचे कैसे हैं। पिक्चर का अंत ही मत देखो। पिक्चर के अंत में हीरो की जय जयकार हो रही है। हाँ, पूरी पिक्चर देखो, हीरो की क्या दुर्दशा हुई है। पूरी पिक्चर देखने के बाद 90% खलनायक बनना पसंद करेंगे। 90%, क्योंकि जिंदगी पूरी पिक्चर का बहुभाग सुख में हीरो का बीतता है कि खलनायक का, बहुभाग। मान लो पिक्चर कितने घंटे की? 2.5-3 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे के 15 मिनट लास्ट के छोड़ दो, यानी 2.25-3 घंटे लगभग खलनायक की जय जयकार है। खलनायक ऐसे वाला सुख खलनायक, और 2.25-3 घंटे तक हीरो की क्या दशा है बोलो? मौत के मुख में रहता है। हीरो सदा मौत के मुख में रहता है। बहुभाग यानी 3 घंटे में, 2.25-3 घंटे में हीरो मौत के मुंह में रहता है, और खलनायक सिंहासन पर रहता है 2.25-3 घंटे। अंत के जो 10-15 मिनट होते हैं उसमें खलनायक
धूल में मिल जाता है और हीरो चूल पर उठ जाता है। अब बोलो, जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी को मैं बंटवारा करता हूं। यदि तुम धर्मात्मा बने तो अंतिम साल तुम्हारी सुख में बीतेगी। अंतिम साल, मान लो तुम 100 साल के हो रहे, तो 1 साल तुम्हारी सुख में मिलेगी, धर्मात्मा बनेगा। 99 साल तो ऐसी बीतेगी कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, मौत के मुख में रहेगा 99 साल, रोते रोते निकलेंगे 99, कष्टों में निकलेंगे 99, मात अंतिम साल ठीक निकलेगी। और खलनायक बन गए तो 99 साल सुख में निकलेंगे, ऐसो आराम में, हो मौज मस्ती में, बहुत ठप्पे के साथ निकले 99 साल। और अंतिम साल बुरा निकलेगा, फैसला करो। इधर 99 साल सुख है, 1 साल दुख है, उधर 99 साल दुख है और 1 साल सुख है। ये बंटवारा अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वो खलनायक और हीरो कहने में तुम थोड़े हीरो के पक्ष में जा रहे हो ना, क्योंकि वो खलनायक है ना। चलो छोड़ो खलनायक को, हीरो को, अब मैं डिसेक्शन कर रहा हूं। कौन व्यक्ति 99 साल दुख उठाने को तैयार और 1 साल सुख, और कौन व्यक्ति जो 99 साल सुख उठाए और 1 साल दुख। अब इससे समझ में आ जाएगा कितने परसेंट 99 के पक्ष में जाएंगे। 99 साल का सुख दे रहा हूं और 1 साल का दुख है, बस लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, मरते मरते बस दुख आएगा, बस मरते, और कुछ नहीं आना। बात की किसने देखी? और उतना भी नहीं, रावण को मात्र जीवन के अंत में थोड़ा सा कष्ट आया, पूरी जिंदगी भर क्या ऐश किए रावण ने, वर्णन पढ़ो सभी रामायण में, क्या रावण ने ऐश किए हैं। अंत में जाकर के दुख आया, वो भी इतनी देर को, चक्र गया काट दिया, बस मर गया, खत्म, घंटे भर तड़फा होगा, कोई कष्ट नहीं। और रामचंद्र जी की जिंदगी में बोलो फैसला हो जाए आज। रामचंद्र जी की जिंदगी में कब से दुख ही दुख। रामचंद्र जी जिंदगी में दुखी रहे, जो उनकी मां बनी वो दुखी रही, जो पिता बने वे दुखी रहे, लक्ष्मण भाई बना शुभ और विदेही बेचारी वो पत्नी बनी सो दुखी रही। और लव कुश के तो हाल ही विचित्र थे। अयोध्या के बेटे आश्रम में जन्म रहे, घास फूट की कुटियों में खेल रहे, क्या रामचंद्र जी के बेटे कुटिया में पल रहे। रामचंद्र जी के बेटे, क्या दशा है। लव कुश के जन्म के स्थल देखो कहां, रहने को स्थान नहीं, झोपड़ी में रह रहे, आश्रम में थे ना, जंगल में। रामचंद्र जी की ना तो वेद सुखी रहे, और जो रामचंद्र जी की संगति में गया, अपन सीधी सीधी बोल रहे हैं, रामचंद्र जी दुखी हैं, जो रामचंद्र जी का नाम जपेगा जो रामचंद्र जी के साथ रहेगा उसको भी दुखी दुख मिलेंगे, फैसला स्पष्ट है। और जो रावण बनेगा, रावण से बना के चलेगा, रावण को खुश रखेगा, तो सोने की लंका, सुखी सुखी, आनंद ही आनंद, जो चाहो सब बोला, बस रावण बन जाओ या रावण को खुश करो, राम बन जाओ या रावण को खुश करो, राम को खुश करो, दोनों में दुखी दुख है भैया। कह दिया मैंने, स्पष्ट फैसला है। अपन छोटे आश्वासन दे करके तुम्हें सोने के मॉडलों का आश्वासन दूं और बाद में लोहे के तसले भी नहीं किस्मत में नसीब हो, तो बाद में फिर तुम मुझे कोसोगे। पहले तो मैं कह दूं आ जाओ बेटा, ये सोने के मॉडल मिलेंगे, और तुम वहां पहुंचे तो कहें लोहे के तसले भी मिले, बेलदारी, तो बाद में तुम कोसोगे। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, राम को जपोगे या राम बनोगे तो कष्ट ही कष्ट है, राम को खुश रखोगे तो कष्ट ही कष्ट है, राम को भजोगे तो कष्ट ही कष्ट है।
रावण को खुश रखो, रावण बनोगे सुखी सुख है। रावण को भजोगे सुखी सुख है। रावण को पूजोगे सुखी सुख है। रावण की सेवा करोगे सुखी सुख है। फैसला करो। अपन को कुछ, अपन तो क्या है, सीधी बात, फैसला आपके साथ पंचायत बैठी अपनी, तो फैसला कर लो, प्रस्ताव पास कर लो। सुख चाहिए या दुख? अपन ने तो राम का फार्म भर दिया, मंजूर है मुझे, हर दुख मंजूर है मुझे, वो मरने के अंतिम समय का जो सुख है वह सुख, बस मुझे वो चाहिए, जिंदगी भर के कष्टों के लिए मुझे स्वीकार है। साधु देख लो आप, एक अंतर्मुहूर्त के सुख के लिए, उस सदुपयोग के लिए, उस सप्तम स्थान की अनुभूति के लिए कितने कष्ट उठा रहा है, कितने कष्ट उठा रहा है। सब तरफ से कष्ट ही कष्ट हैं। साधु की जिंदगी में बाहर से तुम देखोगे तो सब कष्ट ही कष्ट है। सुख आटे में नमक के बराबर है, लेकिन वो सुख ऐसा है एक क्षण को भी आ जाए, और जिंदगी भर के दो सुख, और अंत मता सो गता, और अंत भला सो सब भला। अंत का देखो, अब बोलो, और 99% कह रहा हूं 99 साल के सुख का फार्म भरेंगे। आप अपने घर में मीटिंग कर लेना, बच्चों से पूछ लेना, माँ से पूछ लेना, बीवी से पूछ लेना, सबसे पूछ लेना कि महाराज ने 99 साल का सुख, 1 साल का कष्ट, और 99 साल का दुख, 1 साल का सुख, इनमें फार्म में किसमें अनुमति आएगी? सब यही कहेंगे अरे 1 साल भोग लेंगे, जो करना है तो भोग लेंगे, 99 साल का सुख तो मिलेगा। फार्म नहीं भी भरोगे तो तुम कर वही रहे हो, 99 साल का सुख भोग रहे हो, अंत में तो दुख का घड़ी आना ही है तुम्हारी। 3 कम 9 करोड़ महाराज को छोड़कर सब कौन सा फार्म भर रहे हैं? खलनायक का, खलनायक का फार्म भर रहे हैं। मात्र संसार में 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, 29 अंक प्रमाण, उनमें मात्र 3 कम 9 करोड़ ने ही 1 साल के सुख के फार्म भरा है, और 99 साल के कष्टों के लिए स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जितना भी संसार में, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सब 99 साल के सुख में फार्म भर रहे हैं। और मीटिंग यही है, 1 साल जो होगा तो देखा जाएगा, 99 साल का सुख तो भोगो। और यही परिणाम, यही खलनायकी भाव तुम्हारे लिए विषयों की तरफ ले जा रहा है। तुम्हें खुद मालूम है कि इन विषयों का फल क्या है, किसको मालूम नहीं? कौन नहीं जानता? कौन चोर नहीं जानता कि चोरी का फल क्या है? कौन नहीं जानता? बोलो। चोर जानता है कि नहीं कि चोरी पकड़े गए तो क्या है, फिर भी चोरी किस लिए कर रहा है? बोले जब पकड़े जाएंगे तब की बात है, अभी तो। चोर जानता है। यदि ये चोर नहीं जानता होगा तो वो चोरी करके भागेगा क्यों? चोरी करके भाग रहा है, ये क्या बता रहा है कि वो चोरी का फल जानता है। जानता है, जानते हो, हर चोर जानता हुआ भी चोरी कर रहा है। क्यों? खलनायक है वो कहता है पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे, अभी तो माल मिल रहा है, लूटो।